अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा और आप लोग देख रहे हैं तलाश फेस एकेडमी। आज सेकेंड ईयर के लेक्चर की बारी है और सेकेंड ईयर के लेक्चर के अंदर हमारा चैप्टर नंबर 14 मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कंटिन्यू है। और आज जो हम लोग टॉपिक कवर करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से रिलेटेड ही है और वो है सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन। तो सबसे पहले समझ लो सेल्फ इंडक्शन किसे कहा जाता है। देखो, सेल्फ इंडक्शन नाम से जाहिर है सेल्फ इंडक्शन, यानी कि सेल्फ इंडक्शन में होता क्या है कि एक वायर के अंदर करंट चेंज होता है और करंट चेंज होने की वजह से उसी के अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो उसी वायर के अंदर करंट का चेंज होना और ईएमएफ का इंड्यूस होना कहलाता है सेल्फ इंडक्शन। ठीक है, तो देखो कंसिडर कर लेते हैं कि एक कॉइल है जिसमें से करंट पास हो रहा है। ठीक है, वो बैटरी से कनेक्टेड है तो उसमें से करंट पास होगा। और ये बात हम जानते हैं कि जब भी किसी भी कॉइल में से करंट पास होता है तो उसके अराउंड बन जाती है मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि उस मैग्नेटिक फील्ड की जो फ्लक्स लाइंस होंगी वो उस कॉइल के साथ भी रिलेटेड होंगी। ठीक है, ये बात बिल्कुल क्लियर है। और देख लो कि उसी करंट की वजह से जो फील्ड लाइंस बन रही हैं वो यकीनन उसके साथ भी रिलेटेड हैं, लिंक्ड हैं। तो अगर किसी भी वजह से इस कॉइल से पास होने वाले करंट को हम चेंज करते हैं तो करंट के चेंज होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, और मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो मतलब इस कॉइल से रिलेटेड जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो भी चेंज होगा। तो याद रखो, जब किसी भी कॉइल से रिलेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के टॉपिक के अंदर कि उस कॉइल के अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस होता है। ठीक है, और ये जो ईएमएफ इंड्यूस होता है ये ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर होता है जो अपने प्रोडक्शन की मुखालफत करता है। यानी कि अगर फ्लक्स बढ़ने की वजह से होगा तो ये उसे कम करने की कोशिश करेगा, और अगर जो है वो फ्लक्स कम होने की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है तो ये उसकी भी मुखालफत करेगा। इस वजह से ये जो ईएमएफ है ना, ये कहलाता है इंड्यूस्ड ईएमएफ तो है ये, लेकिन ये ईएमएफ बैक ईएमएफ भी कहलाता है। ठीक है, क्योंकि ये ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर फ्लो करता है, क्योंकि ये अपोज करता है उस चेंज की जिस चेंज की वजह से ये खुद प्रोड्यूस हो रहा है। तो एक ही कॉइल के अंदर करंट चेंज हुआ, उसी की मैग्नेटिक फील्ड, उसी से रिलेटेड फ्लक्स चेंज हुआ और उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस हुआ, तो ये प्रोसेस कहलाता है सेल्फ इंडक्शन का। ओके, सो जो सेल्फ इंडक्शन है उसको और स्टडी करते हैं। जो बैक ईएमएफ है उसको स्टडी किया गया तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, यानी कि कितना तेजी के साथ करंट को चेंज किया जा रहा है, ये ईएमएफ उस पर डिपेंड करता है डायरेक्टली। ठीक है, अगर कंसिडर कर लेते हैं अगर डेल्टा आई जो है वो चेंज इन करंट है इन टाइम डेल्टा टी, तो जो बैक ईएमएफ है जिसे हम यहाँ पे ईएमएफ भी कह रहे हैं सिंपल, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट थ्रू दैट कॉइल। और नेगेटिव साइन आपको पता है कि ये किसको शो कर रहा है, ये बैक ईएमएफ को ही शो कर रहा है, क्योंकि ये जो ईएमएफ है ये इस चेंज की मुखालफत करता है, इस चेंज को अपोज करता है। अगर ये चेंज पॉजिटिव होगा तो प्लस माइनस माइनस का ईएमएफ होगा, और अगर ये चेंज माइनस का होगा तो माइनस माइनस ईएमएफ हो जाएगा प्लस का। अच्छा, बहरहाल यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी का साइन रिमूव किया जाता है तो इक्वल का साइन आता है और आता है कांस्टेंट, और यहाँ आने वाला कांस्टेंट होता है एल, और ये जो एल है ये शो करता है सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल। अब ये बात याद रखनी है कि देयर इज अ डिफरेंस, सेल्फ इंडक्टेंस अलग चीज़ है, सेल्फ इंडक्शन अलग चीज़ है। वैसे तो आप इनके वर्ड पे भी ध्यान दो तो आमतौर पे जितने भी ऐसे वर्ड्स हैं जिनमें TION आ रहा होता है, शन का साउंड आ रहा होगा, वो तमाम के तमाम किसी ना किसी प्रोसेस को शो करते हैं, कंडक्शन, इंडक्शन वगैरह वगैरह। और जितने भी होते हैं जिनके अंदर ये आ रहा होता है TANCE, तो जैसे कि रेजिस्टेंस, जैसे कंडक्टेंस, जैसे कि इंडक्टेंस, ये शो करता है प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस, उस कॉइल की प्रॉपर्टी को शो कर रहा है ये सेल्फ इंडक्टेंस, जिसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। द मेजर ऑफ एबिलिटी ऑफ अ कॉइल टू गिव राइज टू अ बैक ईएमएफ। ठीक है, एबिलिटी जाहिर सी बात है, हर कॉइल तो ईएमएफ को ये जो बैक ईएमएफ है उसको प्रोड्यूस नहीं कर सकता, तो ये मेजर है उस एबिलिटी का किसी भी कॉइल की कि वो बनाता है बैक ईएमएफ। ठीक है, और उस खुसूसियत को कहते हैं, उस एबिलिटी को कहते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। तो फिजिकली तो आप याद रखो ये एबिलिटी है, लेकिन मैथमेटिकली किस तरह से इसको डिफाइन कर सकते हैं, द रेशियो ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड इन अ कॉइल, कितना बैक ईएमएफ इंड्यूस हुआ है कॉइल के अंदर, टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट थ्रू इटसेल्फ, उसी में जो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट हुआ है उससे रेशियो लेना है बैक ईएमएफ का, अपने आप आ जाएगी सेल्फ इंडक्टेंस। जैसे कि फॉर्मूला देखो। अच्छा, ये जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है किस किस फैक्टर पे, डायमेंशन ऑफ द कॉइल, कॉइल के क्या डायमेंशंस हैं, क्या एरिया है उसका, द नंबर ऑफ टर्न्स, हमने कॉइल को कितने नंबर ऑफ टर्न्स दिए, एंड द परमीएबिलिटी ऑफ द कोर मटेरियल, जो कोर मटेरियल है जिसके ऊपर वो उस कॉइल को हमने लपेटा है उसकी परमीएबिलिटी कितनी है। ठीक है, परमीएबिलिटी हम लोग ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं एम्पियर्स लॉ के अंदर। ठीक है, तो मैथमेटिकली किस तरीके से लिख सकते हैं हम, यहाँ पे कह रहे थे रेशियो ऑफ ईएमएफ,
जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है उस कॉइल के अंदर, उसका रेशो लेना है रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। तो देख लो ऊपर आ गया ईएमएफ और इसका रेशो हमने लिया रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, यानी कि डिवाइड बाय डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। या तो ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर इसको रीअरेंज करो तो बन सकता है ये सेल्फ इंडक्टेंस बराबर आएगी टी डिवाइड से इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा बैक ईएमएफ मल्टीप्लाई होगा डेल्टा टी से और डिवाइड हो जाएगा डेल्टा आई से। ठीक है भाई, तो इसका यूनिट क्या बनेगा? इसका यूनिट होता है हेनरी। सेल्फ इंडक्टेंस का यूनिट है हेनरी, जोसेफ हेनरी के नाम पर है। और वैसे बराबर किससे होगा? देखो यहाँ पर आ गया, इसकी जगह पर आ गया वोल्ट और टाइम की जगह पर आ जाएगा सेकेंड, वोल्ट सेकेंड पर एम्पेयर। ठीक है, तो इसका यूनिट होना चाहिए वोल्ट सेकेंड पर एम्पेयर, और यही वोल्ट सेकेंड पर एम्पेयर क्या कहलाता है? ये कहलाता है बराबर हेनरी के। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल इज 1 हेनरी। सेल्फ इंडक्टेंस 1 हेनरी के बराबर होगी अगर द करंट वेरिंग थ्रू इट एट अ रेट ऑफ 1 एम्पियर पर सेकेंड, अगर जो करंट चेंज हो रहा हो उस कॉइल से वो 1 एम्पियर हो पर सेकेंड और वो इंड्यूस करे बैक ईएमएफ ऑफ 1 वोल्ट। ठीक है, उसी फॉर्मूले के मुताबिक अगर 1 वोल्ट का ईएमएफ इंड्यूस होता है कितना चेंज होने पे? करंट के 1 एम्पियर का चेंज होने पे पर सेकेंड, तो जो सेल्फ इंडक्टेंस है उसकी एबिलिटी है बैक ईएमएफ को प्रोड्यूस कराने की, वो कहलाएगी 1 हेनरी। अब देख लेते हैं म्यूचुअल इंडक्शन से क्या मुराद है। तो देखो नाम में ही आ रहा है म्यूचुअल, इसका मतलब एक से ज़्यादा कॉइल्स इन्वॉल्व हैं। तो म्यूचुअल इंडक्शन में यही होता है, दो कॉइल्स होते हैं, एक में करंट चेंज होता है और एक में करंट चेंज होने की वजह से दूसरे कॉइल के अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। तो इस इंडक्शन को कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन, जिसके अंदर दो कॉइल्स इन्वॉल्व हैं। तो कंसिडर कर लेते हैं दो कॉइल हैं इस मरतबा, कॉइल 1 और कॉइल 2। पहला जो कॉइल है उसको हम कोई ऑल्टरनेटिंग करंट दे रहे हैं, यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम उसको करंट दे रहे हैं, करंट इसमें से पास हो रहा है। तो जाहिर सी बात है जब किसी भी कॉइल में से करंट पास होता है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। तो वही जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, आप देखोगे उसके बराबर में रखे हुए दूसरे कॉइल से भी पास हो रहा है। यानी कि ये बात याद रखो कि कॉइल 1 का जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो लिंक्ड है, उसका ताल्लुक है कॉइल नंबर 2 के साथ। अच्छा, कॉइल नंबर 2 जिसको हमने किसी बैटरी से नहीं जोड़ा बल्कि उधर हमने गैल्वानोमीटर लगाया है ताकि हम स्टडी करें करंट को। तो देखो यहाँ पर जाहिर सी बात है कोई बैटरी नहीं है तो कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा होगा, लेकिन हम ऑब्जर्व करते हैं कि किसी भी तरीके से अगर हम यहाँ का करंट चेंज कराते हैं, अगर हम कॉइल 1 का करंट चेंज कराते हैं तो कॉइल 1 में करंट चेंज होने की वजह से इसकी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी। जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो इससे ताल्लुक रखने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होगा। और ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स क्योंकि इस कॉइल 2 से भी पास हो रहा है, तो जब भी किसी कॉइल से रिलेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस होता है, और अगर क्लोज सर्किट हो तो उस ईएमएफ की वजह से करंट भी फ्लो करता है। तो नतीजे हम देखेंगे कि इस कॉइल के अंदर करंट फ्लो करेगा जो कि गैल्वानोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन आएगी, जो जाहिर करेगा कि करंट चेंज हुआ है कॉइल नंबर 1 में, जिसकी वजह से अपने आप एक ईएमएफ इंड्यूस हो गया कॉइल नंबर 2 में। फिर जो कॉइल नंबर 1 है इसको हम प्राइमरी कॉइल कहते हैं, और ये जो कॉइल नंबर 2 है इसको हम कहते हैं सेकेंडरी कॉइल। ठीक है जी, मैथमेटिकली समझते हैं। म्यूचुअल इंडक्शन को समझना है तो बैक ईएमएफ जो प्रोड्यूस हो रहा है कॉइल नंबर 2 के अंदर, यानी कि सेकेंडरी कॉइल के अंदर, वो प्रोपोर्शनल होता है टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। और ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है ये है इन द प्राइमरी कॉइल। अगर हम कंसिडर कर लेते हैं डेल्टा आई जो है वो चेंज इन करंट है और डेल्टा टी जो है वो टाइम को शो कर रहा है इन प्राइमरी कॉइल। ठीक है, तो प्राइमरी कॉइल में तो सिंपल हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम इसके साथ टी की वैल्यू पुट कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, मतलब हमने क्या कर दिया डेल्टा टी और यहाँ पर आ गया डेल्टा आई पी। जो छोटा सा पी हमने लिखा है ये जाहिर कर रहा है प्राइमरी कॉइल को, और ये जो एस लिखा हुआ है ईएमएफ के साथ कि सेकेंडरी कॉइल, क्योंकि हम जानते हैं ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है सेकेंडरी कॉइल में और करंट चेंज हो रहा है प्राइमरी कॉइल के अंदर। तो जो ईएमएफ इंड्यूस होता है सेकेंडरी कॉइल में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट टू द प्राइमरी कॉइल। और फिर माइनस साइन इसी चीज़ को शो करता है कि ईएमएफ जो है वो अपने प्रोडक्शन की मुखालफत कर रहा है। प्रोपोर्शनलिटी का साइन रिमूव करेंगे, इक्वल का साइन आएगा और आएगा यहाँ पर कांस्टेंट m। तो जो m है ये कहलाता है म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल। फिर ये बात है म्यूचुअल इंडक्शन एक प्रोसेस का नाम है और म्यूचुअल इंडक्टेंस नाम है प्रॉपर्टी ऑफ दैट मटेरियल। क्या है म्यूचुअल इंडक्टेंस? मेजर ऑफ द एबिलिटी ऑफ अ कॉइल टू गिव राइज टू अ बैक ईएमएफ, वही सेम डेफिनेशन है, म्यूचुअल इंडक्टेंस कहलाती है। लेकिन जाहिर सी बात है यहाँ बात हो रही है सेकेंडरी और प्राइमरी दो कॉइल्स इन्वॉल्व हैं। द रेशियो ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी कॉइल, कितना ईएमएफ इंड्यूस हुआ सेकेंडरी कॉइल में उसका रेशियो लो टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट थ्रू द प्राइमरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल के अंदर कितना रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट आया था जिसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस हुआ सेकेंडरी कॉइल में। अभी मैथमेटिकली भी देख लेते हैं। वैल्यू किस किस चीज़ पर डिपेंड करती है? नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल पर,
क्रॉस सेक्शनल एरिया, और बहुत इंपॉर्टेंट बात क्योंकि सेल्फ इंडक्शन में ऐसा नहीं था, ये डिपेंड करती है क्लोजनेस ऑफ द कोर उनकी क्लोजनेस कितनी है, जो दोनों कॉइल हैं वो कितने क्लोज हैं, और बाकी कोर मटेरियल की परमिएबिलिटी पे तो डिपेंड करती ही है। तो ये फैक्टर याद रखने हैं कि इन पे म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड करती है। और मैथमेटिकली देखो वही बात कह रहे हैं, रेशो है किस चीज़ का, ईएमएफ इंड्यूस इन द सेकेंडरी कॉइल और टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द प्राइमरी कॉइल। तो जिस तरह सेल्फ की डेफिनेशन थी बस उसमें प्राइमरी और सेकेंडरी नहीं था, इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी है। रीअरेंज कर सकते हैं तो हो सकता है ई एस इंटू डेल्टा टी डिवाइड बाई डेल्टा आई पी। तो क्योंकि सेम फॉर्मूला बन रहा है सिवाय सेकेंडरी और प्राइमरी के चेंज के, तो यूनिट भी सेम रहेगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस का यूनिट भी हेनरी ही होता है। और इस मरतबा अगर हेनरी को डिफाइन करना है तो म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल इज़ 1 हेनरी। ठीक है, जो दो कॉइल्स हैं, पेयर ऑफ कॉइल्स, उनका म्यूचुअल इंडक्टेंस 1 हेनरी होगी। अगर करंट वेरिंग थ्रू द प्राइमरी कॉइल, जो प्राइमरी कॉइल के अंदर करंट चेंज होगा, वेरी करेगा, वो होना चाहिए 1 एम्पियर पर सेकेंड। और उसकी वजह से जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है सेकेंडरी कॉइल में वो कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए इक्वल टू 1 वोल्ट। तो सिर्फ यहाँ पे वही चेंज आया है प्राइमरी और सेकेंडरी का, बाकी डेफिनेशन हेनरी की सेम है। सो आई होप सेल्फ और म्यूचुअल इंडक्शन क्लियर हो गया होगा। कोई भी कंफ्यूजन है लिखो कमेंट सेक्शन के अंदर, मैं इंशाल्लाह रिप्लाई करूंगा। टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, मेहनत की ज़रूरत है, चैप्टर नंबर 14 वैसे ही बहुत मेहनत तलब है। तो बिल्कुल प्रैक्टिस करते रहो, देखते रहो तलाश फैस एकेडमी। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।